अगर इसी रास्ते के ज़रिए इंतज़ामिया ऊपर जाएगी, हमारी फोर्सेस ऊपर जाएंगी, ये मलकानान खानान एक सड़क इस्तेमाल करेंगे, उस सड़क पे होटल भी बनेगा, उस सड़क पे कारोबार भी आएगा, वहाँ पे अड्डे भी बनेंगे, दूसरा हिसाब किताब भी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ज़िया मसूद आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। यकीनन आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ़ सोशल वर्कर, सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं और फार्मासिस्ट भी हैं। हालात पे जो है उसकी बहुत गहरी नज़र होती हैं। आज हमारे साथ हैं हयात प्रेगाल। हयात प्रेगाल को सब लोग जानते हैं। आज हमारा जो मौजू है वो जनूबी वज़ीरिस्तान जब 2 अज़ला में तकसीम हुआ उसके बाद अपर वज़ीरिस्तान के हेडक्वार्टर के हवाले से है, जो कि कई दिनों से या हम कह सकते हैं महीनों में ये एक बहस चल रही है कि अपर वज़ीरिस्तान का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे बनाना चाहिए। और इसमें जो हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें स्पिनकाई रागज़ाई जो है वो नोटिफाई हुआ है, उसके हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और अब ये बहस चल रही है कि स्पिनकाई रागज़ाई जो है वो हेडक्वार्टर के लिए मौजूद नहीं है। इस हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों की जो राय हैं वो आप लोगों के सामने रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया जनूबी वज़ीरिस्तान अपर वज़ीरिस्तान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे होना चाहिए और उनके क्या असरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया मुझे बुलाने का, मौका देने का कि मैं लोगों से बात कर सकूं और अपनी जो राय है वो पेश कर सकूं। शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह हालात पे आपकी भी काफ़ी गहरी नज़र है, हम आपके पोस्ट वगैरह देखते हैं कि आप मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उस हवाले से अपनी राय पेश करते हैं। अपर वज़ीरिस्तान के हेडक्वार्टर के हवाले से आप क्या समझते हैं कि स्पिनकाई रागज़ाई जिसका बाकायदा जो है हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है, आया वो वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए या अपर वज़ीरिस्तान की आबादकारी के लिए क्या वो जो जगह है वो मुनासिब है? शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि जनूबी वज़ीरिस्तान मैसूर बेल्ट में जो ऑपरेशन राह निजात 2008-9 में हुआ था, उसके बाद कौम की जो दोबारा आबादकारी है वो 11-12 से शुरू हुई थी, फिर 15, 16 और 17 में इख्तिताम पजीर हुई थी। उसके बाद जो वहाँ पे अवाम थी, उनके जो बाज़ार और घर वगैरह रस्मात थे, उनकी कुछ जो असासे थे, उनकी जो अदायगियाँ थी, उनको मुआवजे देने थे, वो प्रोसेस भी अभी तक मेरे ख्याल से नामुकम्मल पड़ा हुआ है। 40-50% लोगों को मिले हैं, बाकी किसी को नहीं मिले। घर पर तो वैसे भी हमारे तबाह बर्बाद थे, उसके ऊपर जो जंग की तबाहकारियाँ थी उसमें जो लोगों को मुआवजे थे, लोगों को कंपनसेशंस थी मुख्तलिफ़ किस्म की, उनकी अदायगियों में भी ताख़ीर पे ताख़ीर होती गई। उसके बाद फिर तीसरा जो बड़ा मसला था वो हमारे लिए वज़ीरिस्तान को एज ए ज़िला 2 ज़िलों में तकसीम करना, फिर मैसूर बेल्ट के लिए एक अलहदा ज़िले का ऐलान करना और फिर उस ज़िले को शुरू से एक मुतनाज़ा जगह पे हेडक्वार्टर देना और फिर वज़ीर अक़वाम जो दोतानी अक़वाम है या दूसरी अक़वाम है जो मैसूर बेल्ट को लगती हैं, उनके साथ मैसूरों की जो मतलब सालों से जो जिन तनाज़ात जो इलाकाई तनाज़ात हैं, बाउंड्री वगैरह हदूदबंदी जो है जी उनको मतलब कोई उन पे सरोकार इन्होंने नहीं दी, उसके बगैर ही इन्होंने इज़्ला का एक वो कर दिया। मतलब आप ये समझते हैं कि सबसे पहले जो हमारी हदूदबंदी है वज़ीर के साथ सुलेमान खैर दोतानी और इस तरह नॉर्थ वज़ीरिस्तान के साइड पे भी अगर हम देखें कि पहले इसका तयन होना ज़रूरी था, उसके बाद जो है अलग इज़्ला का नोटिफिकेशन। बिल्कुल, एक तो ये बात है कि हेडक्वार्टर मतलब आजकल जो एक टॉपिक बना हुआ है कि हेडक्वार्टर ये लोग स्पिनकाई रागज़ाई में बना रहे हैं, जो बिल्कुल जंडोला एफआर जो टांग है, अभी तो टांग का एक बाकायदा तहसील वो बन चुका है, तो उसको टच करती है, उससे तकरीबन कोई कुछ चंद गज के फासले में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब एक वज़ीरिस्तान के आखिरी सिरे में आप एक हेडक्वार्टर का ऐलान करते हैं, इससे बड़े मसले जो हैं वो आने वाले दिनों में हमें मतलब देखने को मिलेंगे। जब आपकी हदूदबंदियाँ होंगी, ज़िले की आप जब लकीर खींचेंगे, आपका गोमलजान डैम के ऊपर बहुत बड़ा तनाज़ा है, दूसरी जगहों पर इधर उधर बहुत बड़े तनाज़े हैं जो अभी सर उठाएंगे तब जब ये हेडक्वार्टर से ये लोग फारिग होके मतलब ये हेडक्वार्टर वाला मामला सरद खाने में चला जाएगा, दूसरे मसले बहुत बड़े होंगे। तो जिस किसी ने भी ये प्लानिंग की है और इन अज़ला को तकसीम करने की, उसको पहले हम वर्क करना चाहिए था, हदूदबंदियाँ करनी चाहिए थी, उसके बाद फिर
प्रॉपर तरीके से ऐलान उस वक्त करते जब ये सारी चीज़ें कंफर्म होती। अब कोई लेमैन भी अगर आप वज़ीरिस्तान लेकर चले जाएं उधर उसको 8-10 साल अगर वो गुजार के आ जाए तो वो आपको बता देगा कि वज़ीरिस्तान का या मसूद बेल्ट का हेडक्वार्टर कहाँ बनना चाहिए, बिल्कुल कहाँ पे ज़्यादा तबाही बर्बादी हुई और कौन से इलाके से वज़ीरिस्तान और मसूद बेल्ट आबाद हो जाएगा कि आबादकारी से, तो एक लेमैन भी बताएगा। ऊपर से हमारे जो लोग बैठे हैं वहाँ पे, हमारी जो अफवाज बैठी हैं, FC बैठी है, पुलिस है, दूसरे हैं, और हमारी जो इंतजामिया है, इन्होंने हमसे आज तक किसी चीज़ की भी मतलब इतनी पूछताछ, इतने जरगे नहीं किए जितने इस हेडक्वार्टर पे किए हैं। मतलब शुरू से, मतलब आप ये समझते हैं कि हेडक्वार्टर के हवाले से जरगे हुए हैं? जरगे इन्होंने जो किए हैं वो सारे बंद कमरों में हुए हैं। एक NGO है जिसको मसूद ऑफिसर फोरम का नाम दिया गया कि ये पूरे मसूद बेल्ट की मतलब जो नुमाइंदा तंजीम है या नुमाइंदगी करती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी तंजीम से नौजवानों में, जिन नौजवानों के पास मैंडेट है, उसमें जमीयत है, उसमें आप NZI के नौजवान हैं, उसमें दूसरे PTI और दूसरी पार्टियों के नौजवान हैं, जिनके पास अवाम जिनको वोट देती है, जिनके पास मैंडेट है, इनमें से किसी को भी इन्होंने कंसल्ट नहीं किया। टांक में एक लिखा लिखाई एक 17 पॉइंट 18 पॉइंट एजेंडा लेकर आए थे, उसी एजेंडे को कौम पे मुसल्लत कर दिया। मतलब पहले से आपने एक चीज लिखी हुई है, फैसला किया हुआ है, सिर्फ जाके कौम में तस्वीरें खींचने के हमने कौम के साथ डिस्कस कर दिया, ये जरगा नहीं होता। उस वक्त भी हमने एतराज़ात किए थे, फिर हमने इनसे अलहदा कुछ औकात मांगे थे कि हमारे साथ मीटिंग्स करें, बैठ जाएं, मुख्तलिफ पैगामात इनको हमने भेजे थे, इन्होंने कोई सरोकार उस पर और कोई मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिला आप लोगों ने उनको अपने साथ बिठाने की और इस पे हवाले से? क्योंकि मैंने जो सुना है ये कहते हैं कि हमने जरगे किए हैं, हमने कौम को बुलाया है, लेकिन ये लोग उस वक्त नहीं आ रहे थे, हमारे साथ शमूलियत नहीं कर रहे थे। खसूसी तौर पर ये नौजवानों के हवाले से भी बात करते हैं, सहाफ़ियों के हवाले से भी इनकी यही राय है कि ये लोग इन जरगों में नहीं आते थे। जब बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद जो है अब ये मुतनाज़ा बना रहे हैं। और मेरी बहन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल इनका एक एक जरगा आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे सर्च करें, मैं खुद सर्च करके किसी दिन पोस्ट भी कर दूंगा, इनके एक एक जरगा देख लें, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है कि ये कुछ रिटायर हजरात लेके आ जाते थे, एक को कुर्सी में बिठा देते थे, कूम को नीचे बिठा देते थे, फिर बता देते थे कि ये एजेंडा है, ये 17 पॉइंट्स हैं, ये हिसाब किताब है, सिनकायरा अफजाई में आपका हेडक्वार्टर है, अब इस पे आप लोगों ने डिबेट करनी है। मतलब वो डिबेट भी ऐसी होती थी कि उसमें वो 17 पॉइंट्स में से अगर एक पॉइंट पे आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको बता दिया तो फौरन आपको वो खामोश कर देते थे, आपसे माइक छीन लेते थे। हमारे साथ खुद मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी हम इसको कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी उन्होंने खुद वो की है। असल में यहाँ पे अगर आप टांक में जो मसूद बेल्ट या जनूबी वज़ीरिस्तान की कचहरी है, जी तारीख उठाकर देख लें, फिर टांक में आबाद मलकानान खानान, फिर ये खान में मलक जो आबाद लोग हैं मलकानान खानान, फिर इंतजामिया हो गई, एक तहसीलदार कहाँ पे बैठता है, कहाँ उसको बैठना चाहिए, उसको बैठना चाहिए, एक AC कहाँ बैठता है और उसको बैठना कहाँ चाहिए, ये सारे लोग, ये एक बहुत बड़ी माफिया है। और इसी माफिया ने इन्हीं लोगों को भी, मतलब ये उन्हीं लोगों को लेके आ गए जो किसी ज़माने में भी किसी का इनमें से स्कूल है, किसी की डिस्पेंसरी है, किसी को नौकरी है, किसी की बहू बेटी है, किसी का बेटा है, इन्हीं मुख्तलिफ गोश्त स्कूलों में और इन गोश्त जो इन्होंने डिस्पेंसरियाँ दी हुई हैं उन्हीं में इन लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हैं। और मतलब ये लोग जो है ये स्पिनकायरा अफजाई पे हेडक्वार्टर इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि आगे जो है इलाका गैराबाद रहे, गोश्त स्कूल रहे, गोश्त जो नॉन फंक्शनल स्कूल, गोश्त एम्प्लॉइज ये रहे और ये घर बैठ के सैलरी ले। इसका तो हम यही मतलब निकाल सकते हैं क्योंकि गेटवे स्पिनकायरा अफजाई जो है वो एक गेटवे है। और हमने 2019 में तालीम पे, महकमा तालीम पे कुछ पोस्ट किए, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई। उसके बाद यहाँ पे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे दी खान के नूर आलम साहब, उनकी नुमाइंदगी में एक कमेटी बनी। जी बिल्कुल। जो मसूद बेल्ट या साउथ वजीरिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने कहाँ पे इरेगुलरिटीज की हैं, बेकायदियाँ की हैं, क्या क्या किया है और किन किन लोगों को इन्होंने बोगस नौकरियां दी हैं और कहाँ पे घूस स्कूल और दूसरे हिसाब किताब है। तो यकीन करें उसके बाद नूर आलम खान इसके गवाह हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, इन ऑफिसर्स को हमने 3-4 बार दरखास्तें दी हैं, मावा वालों को भी दी हैं, इनको भी कहा है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है, इनमें से आप लोगों की ज़्यादातर वो हैं। और धमकाने वालों को भी जब हम पीछे चले जाते थे कि जो धमकियां देने वाले लोग हैं इसके मतलब कड़ियां कहाँ से मिलती हैं, तो वो भी इन्हीं लोगों से ज़्यादातर मिलती थी। और उस वक्त हमें हमारे घरों पे इन्होंने जरगे भिजवाए, इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बातें करके हमें लालच देने की कोशिश की, प्रेशराइज किया। बिल्कुल।
उसमें भी इन्हीं लोगों के इंटरेस्ट थे। इनमें से किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का ताया, चाचा, मामा, और स्कूल इनके अपने जाती थे। तो ये लोग अगर हमारे फैसले करेंगे, हमारे हेडक्वार्टर का फैसला करेंगे, तो वो ज्यादातर कौम का जो मफाद है उसको साइड पे रख के पहले अपना मफाद, ये लोग, क्योंकि ये लोग चले ही अपने मफाद के लिए हैं, उठे ही अपने मफाद के लिए हैं। यकीन करें, मसूद जो वो है ऑफिसर फोरम है, इनमें से कोई ब्यूरोक्रेट भी वजीरिस्तान में एक रात नहीं रहा। किसी के बाल बच्चे उधर नहीं पढ़ते, उधर नहीं जाते। तो इनको ऐसी जगह पे वो चाहिए कि जहां से बस ये जाएं, कमिश्नर वगैरह से मिलके अपनी तनख्वाहें कलेक्ट करके वापस टांग और खान इस्लामाबाद आ जाए। और जब ये बात होती है कि जो है अक्सर जिस तरह आपने कहा कि मसूद ऑफिसर फोरम के अफसरान जो हैं उसमें से वो वजीरिस्तान में नहीं है, जब ये एतराज़ात उठाए जाते हैं तो ये भी ऐसे लोगों पर एतराज़ात उठाते हैं कि आप लोग खुद भी टांग डियाई खान के बाकी इलाकों में जो है रिहाइश पजीर है, आप लोग पहले वजीरिस्तान को आबाद करें फिर हम जाएंगे। ये भी एक इशू बना हुआ है कि आप जाए और दूसरे कहते हैं आप जाए। लेकिन हेडक्वार्टर का जो मसला है, हेडक्वार्टर का जो इशू है, वाकई ये जो है वज़ीरिस्तान की आबादकारी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। और आप मुख्तलिफ लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, लोगों की क्या राय है, लोग क्या समझते हैं कि आया स्पिनखाई रागज़ाई हेडक्वार्टर के लिए मौजू है या वज़ीरिस्तान के वस्त में जो है हेडक्वार्टर बनना चाहिए? ये पहली बात तो मैं जो आपने मतलब इनकी जो ये जो जवाब देते हैं उस पर बात करना ज़रूरी समझूंगा कि हम स्टेक होल्डर नहीं हैं, ये खुद को स्टेक होल्डर कहते हैं। बिल्कुल। और ना हम ना आप ना मैं ना हमारे जो नौजवान तबका है उनमें से कोई MPA MNA है। बिल्कुल। हमने MZI में हमने दोस्तों ने एक तरतीब, एक तंजीम बनाई थी। हमने यही कहा था कि अगर हमारा मेयर यहाँ से सेलेक्ट होता है तो वज़ीरिस्तान के अंदर ही रहेगा। बिल्कुल। जब तक उसके बच्चे वज़ीरिस्तान के अंदर सेहत के मराकज़ में नहीं जाते, सेहत के मराकज़ वो ठीक नहीं करेगा। जब तक उसकी बेटियाँ वज़ीरिस्तान के स्कूलों में, बेटे वज़ीरिस्तान के स्कूलों में नहीं पढ़ते, तब तक वो स्कूलों की हालत बेहतर नहीं करेगा। बिल्कुल। हमारा मेयर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वज़ीरिस्तान में ही रह रहा है। अगर हमारे पास कोई स्टेक है तो वो हमारा स्टेक है शाह फैसल गाजी जो वज़ीरिस्तान के अंदर रहता है। दूसरा स्टेक MPA MNA का हमने कहा था कि अगर हमें मिलते हैं तो हम इनको वज़ीरिस्तान के अंदर ही रखेंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बाकी मेरे इलाके में आपने खुद देखा हुआ है, हमारा गांव, उसमें आपको स्कूल मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। टीचर मिलेंगे जो टांक में तनख्वाहें लेते हैं। तो उस इलाके में मैं कैसे, मेरे पास कोई स्टेक नहीं है, ना मैं कोई इतना बड़ा बंदा हूँ, ना मैं कोई इतना वो हूँ। हमने तो एक मामूली सा केस एजुकेशन महकमे पे किया, हम तक अफगानिस्तान से हमें धमकियाँ दी गई फोनों के जरिए कि आप लोग इस बात से दूर हो जाओ। नूर आलम साहब को कितना धमकाया गया, हमारे दोस्तों को कितना प्रेशराइज किया गया। तो एक मामूली सी बात पे अब आप, अगर मैं वहाँ पे एक स्कूल वालों को कहता हूँ कि आप इधर आकर स्कूल को आबाद करें ताकि मैं अपने बच्चे दाखिल करूँ, एक BHU में जाऊँगा जो BHU सिरे से वज़ीरिस्तान में है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स की हद तक में बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं है, या बूथ बंगले हैं उनमें कैसे, मतलब एक सहूलियत अगर मेरे लिए जाती है, जो स्टेक होल्डर हैं वो स्टेक्स वहाँ पे मेरे लिए वो लेकर जाएं, तभी मैं जाऊंगा, फिर मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे, फिर मैं भी वहीं बिल्कुल, फिर इलाका आबाद होगा। हम यही कह रहे हैं कि आप पहले स्टेक्स जो है, मेन स्टेक्स आपके यही इंतजामिया है, इसको लद्दा लेकर जाओ, इसको मकीन लेकर जाओ। बेशक हम लद्दा से हैं, इसको लद्दा में ना बनाएं, इसको आप पेश्तीन में बनाओ, आप इसको आसमान मांजा, कारवान मांजा में बनाओ, किसी और बदर में बनाओ, मकीन में बनाओ, ऊपर शवाल में अल्लाह करे ये लोग बना ले, लेकिन ऐसी जगह बनाओ कि जहां से हमारी आबादकारी शुरू हो। मैं आज सुबह भी मैंने इसकी पोस्टें की है कि जब तक, अब ये लोग अक्सर ये लोग एतराज उठा रहे हैं जो स्पिनखाई रागज़ाई से या चकमाला या कुछ दूसरे निचले इलाकों से हैं, तो मतलब ये हमारे करीब है, आप लोग जिद में आके ऐसा कह रहे हो। हालांकि ऐसी बात, तासुब का जो है एक रंग दे रहे हैं। स्पिनखाई रागज़ाई एक तिजारती रास्ता है। अगर वज़ीरिस्तान में इंतजामिया लदा जाती है तो सबसे ज्यादा फायदा स्पिनखाई रागज़ाई को होगा। बिल्कुल। अगर वज़ीरिस्तान में इंतजामिया सरवेकाई मुंतकिल हो जाती है तो सबसे ज्यादा फायदा चकमालाई को होगा। एक तिजारती रास्ता है, अगर इसी रास्ते के जरिए इंतजामिया ऊपर जाएगी, हमारी फोर्सेज ऊपर जाएंगी, ये मलकानान खानान एक सड़क इस्तेमाल करेंगे, उस सड़क पे होटल भी बनेगा, उस सड़क पे कारोबार भी आएगा, वहाँ पे अड्डे भी बनेंगे, दूसरा हिसाब किताब भी बनेगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात अमन आएगा। ये लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर कुछ तो करेंगे, बिल्कुल बचाने के लिए कुछ नहीं करते। तो ये हमारा जवाब है इन लोगों के लिए कि मतलब आप माहौल बना दें, साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं मेन, वो बैठ के सही जगह पे आप काम कर दें, हम नौमान ले आए, हम उसी दिन शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे पास तो ऐसा, हम तो सारे ऐसे हैं कि आवाज उठाने वाले लोग हैं,
बच्चे सिर्फ अपने ख़ानदान वगैरह पालते हैं। बिल्कुल यही बात है कि हम आवाज़ उठाते हैं, हम शऊर लेकर आते हैं, हम हर टॉपिक पे जो है बात करते हैं, लेकिन वो लोग जो स्टेक होल्डर हैं, जो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, अगर वो संजीदा हो जाए तो हमारा वज़ीरिस्तान आबाद हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि ये अब जो नोटिफिकेशन हुआ है, और मैंने अब ये भी सुना है कि उसके बाउंड्री वाल जो है उस पर भी काम शुरू है हेडक्वार्टर के हवाले से, तो क्या ये नहीं हो सकता कि हम इसको वज़ीरिस्तान के वस्त में जो है चेंज कर दें? क्योंकि अगर बजावड़ और बाकी इलाकों की हम मिसाल ले लें, वहाँ पे भी जो हेडक्वार्टर इस तरह बने थे वो भी उसके बाद चेंज कर दिए गए। तो क्या अभी तो नोटिफिकेशन की हद तक बात है, क्या ये नोटिफिकेशन चेंज नहीं हो सकता? इसमें अक्सरियत की जो राय है उसको फ़ौक़ियत नहीं दी जा सकती? एक बात है कि जहाँ पे मतलब अक्सरियत होती है फैसला उनके हक में होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ अक्सरियत सोशल मीडिया के ज़रिए भी प्रेशर डेवलप करें, और अक्सरियती जो राय है वो इन लोगों के सामने इस तरह वीडियोस में भी, सोशल मीडिया पे भी, मैदान में भी लेकर आएँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये मामूली सा एक हेडक्वार्टर का कोई बाउंड्री वाल होगी या कोई दफ्तर होगा या कोई नोटिफिकेशन होगी, यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो लोगों ने प्रेशर और अवामी राय, बिल्कुल उस पर अवामी राय पे तब्दील किए हैं। छोटी बातें हम कर सकते हैं, और अगर ये लोग अब तो अगर कौमी शऊर कम है या ये लोग हम पे फैसले मुसल्लत कर देते हैं, तो 5-10 साल बाद हो सकता है अगले साल हमारे अपने MNAs MPs हों, तो हम फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये मुमकिन है, मतलब किसी वक्त भी, और मेरे ख्याल में अब भी मुमकिन है, अब भी ये हो सकता है अगर हुकूमत जो है इसमें संजीदगी इख्तियार करे, अक्सरियत की राय को जो है वो तवज्जो दे। अगर हुकूमत वाकई में चाहती है कि वज़ीरिस्तान को हम आबाद करें, वज़ीरिस्तान जो हमारा इलाका गैर आबाद है, हमारी आबादी ज़्यादातर जो है टांग रियाई खानी इलाकों में है, तो फिर हुकूमत को अपने फैसले पे नज़रसानी करनी चाहिए, और लोगों में ये शऊर लेकर आना, मेरे और आपकी और मेरे जैसे, आप जैसे ज़्यादा लोग। लद्दा कॉलेज का हाल देखा होगा आपने, साम कॉलेज का, और साम के जो सामने एक अस्पताल है बड़ा, टाइप D है कि टाइप C है, बहुत बड़ा अस्पताल है, उसकी हालत आपने देखी होगी। आपने स्कूलों की हालत देखी होगी, मकीन में और शवाल में, इधर उधर मुख्तलिफ जो दरें हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप देखे, बाकी चीज़ों को देखे, एग्रीकल्चर को देखे, वहाँ पे आपके कॉलेज की रिक्रूटमेंट टांक में होती है। 10-15 लड़के साल के अंदर वो रिक्रूट होके इसी टांक वगैरह में इम्तिहान देके फारिग वहाँ से हो जाते हैं। आपका कोई डिपार्टमेंट वहाँ पे सब कुछ भूत हिसाब किताब एक बना हुआ है। हम इसी बात पे डरते हैं कि अनकरीब आने वाले 4-5 सालों में हम लोगों को कहेंगे कि हम जाके पीछे से लद्दा से हुआ करते थे, लद्दा एक आबाद इलाका हुआ करता था, ऐसे ही हम मकीन और दूसरे बदर वाले भी ऐसे कहेंगे कि हम पीछे जाके वो उधर बदर से हुआ करते थे। अगर यही हालत रही और इन्होंने अपनी हटदर्मी से, ये लोग नहीं हटे, और ये जो इस्लामाबाद में दरबीन लगा के हमारे मसूद ऑफिसर्स बैठे हैं, इन्होंने उस दरबीन में इन इलाकों को देखा नहीं। जो लोग वहाँ पे जिंदगी बसर करना चाहते हैं हमारी आपकी तरह, मुस्तकबिल में वहाँ पे मुस्तकिल रहना चाहते हैं, उन लोगों को नहीं देखा। जो वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों की अगर इन्होंने बात नहीं की और अभी ये बात नहीं मानी, तो शायद आने वाली नस्लें इनको माफ ना करें, और शायद आने वाले दौर में ये आसार कदीमा का हिस्सा बन जाए। मसूद जी बिल्कुल, आपका जो है एक पोस्ट भी मैंने देखा था जिसमें आपने वज़ीरिस्तान को मोनजोदड़ के साथ जो है तशबीह दी थी कि हमारा वज़ीरिस्तान जो है मोनजोदड़ बन रहा है, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। ये जो कड़ियां हम मतलब ये देख रहे हैं कि एक मुस्तकिल एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए एक लोग आते हैं, एक तैयार चीज लिख के लाते हैं, फिर कौम के सामने पेश करते हैं, फिर चले जाते हैं कि हमने जरगा कर लिया। ये बात इन्होंने सारी कौम ने मान ली। उसी दिन का रिएक्शन भी देख लें कि लोगों ने क्या दिया, वहीं जरगे के अंदर कितनी लड़ाई और झगड़े इनके साथ हुए हैं लोगों के, और कैसे कैसे इन्होंने लोगों के मुंह बंद करवाए। तो ये जितनी भी तरतीब हिसाब किताब इन्होंने शुरू किया, वो मुझे लगता है कि ये लोग वाकई वज़ीरिस्तान के, बिल्कुल कोई भी इनमें वज़ीरिस्तान का वो नहीं है गमख्वार, ये सारे मतलब हमारे वो अपने होके, दोस्त होके हमारे दुश्मनों का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीरिस्तान को गैराबाद देखना चाहते हैं, और अपनी अना को, अपनी जो इनकी वो है अनायत, उसको तस्कीन देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसको तस्कीन देने के लिए वज़ीरिस्तान के आखिरी कोने में ये हेडक्वार्टर बनाकर मतलब गैराबाद रखना चाहते हैं और जंगल और वीरान रखना चाहते हैं। और इन लोगों का ये भी कहना है कि स्पिनकाई रागज़ाई जो है वो
पूरे मैसूद जितने भी द्रे मसूद के नाम से जो उनका इलाका है, जबकि लद्दा में और बाकी इलाकों में ये लोग कहते हैं आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, जगह नहीं है। आप हमें जगह बताएं कि कौन जो है कौन लोग जगह देते हैं। वहाँ पे जितना भी एरिया है वो मुतनाज़ा है। अगर हम स्पिनकाई रज़ाई की बात करें तो यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा अक्सरियत जो है वो इस पे एतराज़ात उठा रही है, तो क्या ये मुतनाज़ा नहीं है? ये भी एक सवाल पे आप देखें, ये जो कह रहे हैं कि द्रे मसूद की जगह है, इसी स्पिनकाई रज़ाई में मतलब शमनखेल कौम को इन्होंने मतलब खुद कत्ल किया, मारा है कि आपकी जगह नहीं है। ये शमनखेल कौम उठ के सारी जगह का मतलब फैसला करके इनसे छीनना चाहती है। ये आपस में ये सबसे मुतनाज़ा जगह तो यही है द्रे मसूद के अंदर। बाकी आपने खुद देखा होगा कि वज़ीरिस्तान में कितनी बिल्डिंग्स पहाड़ों के ऊपर बनी है अभी, बिल्कुल कितने किले इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे बने हैं। किसी कौम से किसी ने बात की है कि क्यों बने हैं, हम बना रहे हैं, आपकी इजाजत है? किसी ने किसी से इजाजत ली है किसी चीज की? कोई इजाजत किसी से नहीं ली गई। यहाँ पे आपको स्पेशली में बहुत बड़ा इलाका मिलेगा, मैदान में लता में मिलेगा आपको, आसमान मंजा करवान मंजा में इधर ये जो बरकियों कानीगुरम के पीछे इलाका है उधर आपको मिलेगा, आपको बदर में भी इलाका मिल जाएगा, कारमा में भी इलाका है, एक इंग्लिश के वो है कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। एक अगर आपके दिल करता है कि एक चीज को एक जगह में बनाना है तो उसका रास्ता निकल आएगा। कौम के साथ आपने बात करनी होगी, वो आपको स्पेशल भी दे देगा, आपको मकीन की जमीन भी मिल जाएगी, लेकिन आपके अंदर विल होनी चाहिए। यहाँ पे विल नहीं है। विल कौन लाएगा? ये मलकाना खाना नहीं लाएंगे जो लोग लगे हुए हैं कि जगह कोई नहीं दे रहा। जगह तो तभी नहीं देगा कि अगर ये जगह मिल गई तो आपकी तो दुकान बंद हो जाएगी। बिल्कुल। अब जिन लोगों की दुकानें बंद होंगी ऊपर इसके बनने से, या जिन लोगों को खतरा है कि हम ऊपर नहीं जा सकते, या इनके दूसरे हिसाब किताब सामने आ जाएगी, या इनको वज़ीरिस्तान को दोबारा आबाद करना पड़ जाएगा, वहां पे रहना पड़ेगा, जो खानान और मलकानान इधर आके मतलब एक अयाशी और उस वाली जिंदगी गुजारते हैं ऐशो इशरत वाली, तो ये लोग उधर वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये फिर बहाने बनाते हैं कि उधर कौम नहीं दे रही, उधर ये नहीं हो रहा, उधर वो नहीं हो रहा। इधर काफी बड़े बड़े कौमों के अंदर मसले ये लोग हल कर चुके हैं और कर भी सकते हैं अगर ये लोग चाहें तो, अगर करना चाहें। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और अपनी कीमती राय जो है हमारे साथ शेयर की, और इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम में हम आपको इनवाइट करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ हयात प्रेगाल। इनकी बातें आप लोगों ने सुनी हेडक्वार्टर के हवाले से। इसने काफ़ी जो है बेहतरीन अपने नज़रियात पेश किए। यकीनन अगर हम वज़ीरिस्तान को आबाद करना चाहते हैं, वज़ीरिस्तान अपर वज़ीरिस्तान को अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे अमन आए, तो हमें हेडक्वार्टर जो बन रहा है, हेडक्वार्टर का जो मुतनाज़ा एक मसला चल रहा है, इसके हल पे और इसकी जो नोटिफिकेशन है इस पे नज़रसानी करनी होगी। और हुकूमत से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपर वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए उनकी राय का एहतराम करें और इस हेडक्वार्टर के हवाले से, इस नोटिफिकेशन के हवाले से नज़रसानी करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।